जी, सत श्री अकाल। दिस इज़ मी एडवोकेट गुरजंट सिंह। आज मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि आप लोगों को बताऊं रेप और कंसेंशुअल सेक्स के अंदर क्या डिफरेंस है। देखिए, अगर कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी किसी वुमेन के साथ फोर्सफुली की जाती है, दैट विल अमाउंट टू अ रेप। और अगर किसी वुमेन की कंसेंट ली जाती है अंडर फियर और मिसकंसेप्शन, और ये कंसेंट जो ली जा रही है ये सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए ली जा रही है, दैट विल आल्सो अमाउंट टू ए रेप। कॉन्सेंशुअल सेक्स क्या है? कॉन्सेंशुअल सेक्स है कि दो पार्टीज एक दूसरे को जानते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए एक दूसरे को कंसेंट देते हैं कि भैया वी विल इंडल्ज इन सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल इंटरकोर्स, उसे हम कॉन्सेंशुअल सेक्स कह देते हैं। भी कंसेंट है दोनों पार्टी की, कोई कंसेंट जो है वो फियर के अंदर नहीं दी गई है, मिसकंसेप्शन में नहीं दी गई है, बस एक स्ट्रेट अप कंसेंट है कि भैया आई वांट टू हैव अ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद यू, वी बोथ वांट टू हैव अ सेक्सुअल इंटरकोर्स विद ईच अदर। ये सी अब जो ये केस है, इस केस को हम समझते हैं स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस नौशद का केस है। इस केस के अंदर क्या हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट के आगे केस आया अपील के अंदर। तो केस में क्या होता है कि लड़का लड़की एक दूसरे को 2 साल से जान रहे थे, इनका एक दूसरे के घर में आना जाना था, प्यार बढ़ गया, प्यार हो गया एक दूसरे को, लड़के ने भरोसा दिलाया कि मैं तेरे से शादी करूंगा, लड़की को भी भरोसा हो गया भी हाँ मेरे से शादी करे, एक दूसरे के घर आते जाते हैं, हम दोनों के पेरेंट्स को भी पता होगा। तो क्या होता है कि भी प्यार के दौरान सेक्सुअल एक्टिविटीज़ होती हैं, वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ का जो रिजल्ट आया वो आया प्रेगनेंसी। लड़की बोली कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझसे शादी कर, लड़का ने मना कर दिया। लड़की ने बात बूत करी कि भी प्लीज़ ऐसा वैसा, नहीं माना तो उसने कंप्लेंट कर दी जाकर थाने में कि भी मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ जी, मेरे साथ इसने कहा था मैं शादी करूँगा, और जब मैं प्रेग्नेंट होगी, इसी से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ, तब इसको कह रही हूँ शादी कर, तो ये शादी नहीं कर रहा। पुलिस ने केस रजिस्टर किया, कोर्ट के आगे पेश कर दिया बंदे को। कोर्ट ने कहा, ट्रायल चला, और कोर्ट ने कहा कि भी यू आर गिल्टी ऑफ रेप, आपके ऊपर रेप के चार्जेस लगते हैं पूरे के पूरे, आप कन्विक्ट हो चुके हैं लड़के को, क्योंकि आपने जो इस लड़की के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी की है, जो आपने कंसेंट ली थी सेक्सुअल एक्टिविटी की, वो आपने अंडर मिसकंसेप्शन ली है। मिसकंसेप्शन मतलब उसे बिलीव करवाया कि भी मैं आपसे शादी करूंगा, मैं आपसे प्यार करता हूं। आपने लड़की के साथ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया, आपने उसका भरोसा तोड़ा है, आप उम्र भर कैद में रहेंगे, अब बाय बाय टाटा। सो यंगस्टर्स जो हैं, जो रिलेशनशिप में आते हैं, ध्यान रखें इस बात का, किसी की तरह के झूठे भरोसे में मत आएं, किसी भी तरह के डर के अंदर सेक्सुअल एक्टिविटी को ना करें। अगर लड़का कर रहा है लड़की के साथ भरोसा ये दिलाकर मैं तुझसे शादी करूँगा, या उसे डर दी बिठाकर उसके अंदर की भी मैं तेरे बाप को मार दूँ, तेरी माँ को मार दूँ, मेरे साथ सेक्सुअली इंडल्ज हो, दैट विल अमाउंट टू ए रेप। ध्यान रखिए, लड़कियां और लड़कों दोनों के करियर खराब होते हैं, फ्यूचर खराब होते हैं। हमें वो जो चीज़ प्यार लगती है वो प्यार नहीं होती, कई बारी हमारी वो लस्टफुल डिज़ायर्स होती हैं, तो चाहे लड़का हो या लड़की। पर लड़की तो रेप कर नहीं सकती, करता तो लड़का ही है। अब लड़की को क्या पता क्या होना है क्या नहीं, फ्यूचर आउटकम नहीं पता होता यंग जनरेशन को कुछ भी। कईयों की अच्छी खासी चलती हैं शादियाँ, कई अपने कहते हैं ना कि भी हमने जो वादा किया है निभाएंगे, जान जाए कुछ भी हो जाए हम अपना वादा निभाएंगे। पर कुछ ऐसे होते हैं जिनकी लस्टफुल डिज़ायर्स पूरी करी और चलो भाई बाय बाय टाटा। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर ये भी कहा कि भी जो वुमेन है वो कोई खेलने का खिलौना नहीं है मर्द के लिए कि भी जब मन करा खेला और बाद में छोड़ दिया। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी लाभदायक लगी हो और आपको डिफरेंस पता लगा हो रेप और कंसेंशुअल सेक्स के अंदर क्या डिफरेंस है। आने वाली और जानकारियों के लिए बेल आइकन को दबाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड कमेंट करके अपनी फीडबैक जरूर दें, ये मुझे मोटिवेट करती रहती है। धन्यवाद।